हम लोग मेरा नाम है दोया बोजे, जीपीएफ का प्रेसिडेंट। और ये हमारा लेफ्ट साइड में रेकन एंगू जनरल सेक्रेटरी। और ये हमारा कैंगोरी शिव ऑडिटर। और ये हमारा जियो का वाइस प्रेसिडेंट रोन्या काई। और हम लोग आज जीपीएफ जीएसयू जियो का तरफ से आप लोग को एक मीडिया ब्रीफिंग के लिए हम लोग के कोरा इशू के लिए आप लोग को इन शॉर्ट हम लोग वही ब्रीफिंग आप लोग का मीडिया का तौर से एक मैसेज देना चाहता है कि कोरा में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एंड हम जो गवर्नमेंट को भी और अभी मेरा फिलहाल आगे तरीका कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया रहा उनका हियरिंग के लिए भी मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ। हम लोग अपना ग्रीवेंसेस को फेस करने जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली आज हम लोग बहुत दिनों से ऑब्जर्व किया है। हम लोग ने बहुत कुछ देखने के बाद में ये अचानक स्पेशली हमारा गवर्नमेंट का तरफ से ये आगे तरीका केस जो सडन एक नोटिस दिया है कि हियरिंग के लिए। तो हम लोग भी ये ऑर्डर को देख के एक शौक हुआ है कि अरे ये कहाँ से फिर कमेटी अब तक कमेटी निकला है। उन्होंने लास्ट टाइम फरवरी 17 को एक उसमें भी हियरिंग के लिए ये किया था। तो इसका बाद में उनको टाइम दिया था 1 महीना के लिए, तो उनका कंटिन्यू नहीं हुआ है। तो अभी अचानक ऑर्डर निकला है। सो हम लोग विद 3 ऑर्गेनाइजेशन वी आर वेरी डाउटफुल टू हागेतारी कमिटी। वो भी क्यों डाउट है क्योंकि उनका ऑर्डर निकला है ये रिसेंटली 2013 का शाम को उन्होंने ऑर्डर निकला। तो हमको मिला है 2014 का सुबह दिन को मिला। तो ये जो शॉर्ट पीरियड जो ऐसे हम क्यों बोल रहे हैं, गवर्नमेंट से भी मैं दरखास्त है सीएम से और जो हमारा ये आगे तरीके कमेटी को मैं वही दरखास्त करता हूँ कि ये आपने कैसे सडनली आपने ये हियरिंग को बनाया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। एंड विच इज़ वेरी डाउटफुल। क्यों बोल रहे क्यों हमारा गया काल में इंडिपेंडेंट था, एवरीबॉडी इज शेड्यूल टाइट बिजी। तो आज ही एक दिन है मोहलत। तो कोरा जैसे जगह में अभी रोड भी ठीक नहीं है। तो इस जगह में हम जो अभी मेरा जितना वोटर है उन्होंने एक ऑर्डर निकला है जो हेड ऑफ द फैमिली का हियरिंग और बोला है। तो हमारा बहुत सा जो सर्विस करने वाला देन जॉब करने वाला बाहर में है, कोई तिरप चांगलांग में है, उधर से आने के लिए आपका 3-4 दिन लगता है। उन्होंने पीस के हमको मोहलत दिया है कोरा सर्कल आदमी को 1 दिन का। तो इसलिए हम ये हियरिंग का काल का हियरिंग को टोटली रिजेक्ट करता है। और ये हमारा पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन GWSB फरवरी 17 को 2021 को इसमें भी टोटली नलीफाई किया है कि आपका ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट है जाहिर नहीं है। क्योंकि हम लोग क्यों इसको प्रोटेस्ट भी किया है क्योंकि हमारा जियो गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑलरेडी 2016 के अंडर में ऑलरेडी उन्होंने विजिट कर उन्होंने पूरा एवरीथिंग असेसमेंट कर रिपोर्ट भी बना दिया। तो वाई मेरा आज क्वेश्चन है गवर्नमेंट से कि आप अनाउंस करने का बदली में आज आपने कमिटी आफ्टर कमिटी ये कौन सा रूल कानून है जो आपने हमारा कोरा सर्कल के लिए मोखरी बना कर रखा है। तो मैं इसलिए पेमा खांडू जी के गवर्नमेंट से मैं वही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये किस ढंग का आपने ये ऑर्डर बनाकर ये इस टाइप का जो हमको कोरा सर्कल के इतना तकलीफ दे रहा है। क्योंकि हमारा लोअर सियांग ऑलरेडी 2013-14 के गेजेटेड नोटिफिकेशन दिया गया है। तो इसमें भी हमको फंक्शनल्स के लिए हमको लड़ना पड़ा, बहुत सा धरना करके 3 साल का बाद में मिला। अब 3 साल मिलने के बाद फिर फंक्शनिंग के लिए भी स्मूथ चलाने के लिए ये भी हमने बहुत फाइट करना पड़ा।
तो मैं इसलिए गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि ये काल का जो हियरिंग है आप ना किया जाए। अब क्योंकि इससे हमको अगर आप करना भी है तो देर से भी है आपका एटलीस्ट 10-15 दिन या टाइम देना चाहिए कि आपने ऑर्डर भी नहीं बनाया एडवांस, हमको एडवांस आप नोटिफाई करना है कि एटलीस्ट पब्लिक का आना जाना का प्रोविज़न को देखकर 1 या 2 हफ्ता लगता है, एडवांस हमको ऑर्डर देना है। एंड दिस शोज क्लियर कट गवर्नमेंट इज़ फेवरिंग सम अदर पार्टी एंड गवर्नमेंट इज़ जिसको इनजस्टिस टू सम अदर ग्रुप्स। ये आपका मोदी सरकार को हमने वही देखता है कि आप पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है बोलता है, हम इसमें देखता है कि कहाँ पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है, हम दिखाई नहीं देता है। तो ये है एक हम जो आगे तरीका कमेटी को केस को मैं बिल्कुल अभी भी ऑब्जेक्ट करता है। एंड मैं इस पॉइंट में और एक दोहराना चाहता हूँ गवर्नमेंट से और होम मिनिस्टर से भी, और स्पेशली हागे तरी जी से आपसे मैं आप काल को आप ज़बरदस्ती हियरिंग कराता है, एनी अनटोल्ड इंसिडेंट हमारा कुछ भी हो जाता है, रेस्पॉन्सिबल यू विल टेक द रेस्पॉन्सिबल एनीथिंग हैपेंस कि अब इसको ना किया जाए, क्योंकि वी डोंट वांट कमिटी आफ्टर कमिटी आफ्टर कमिटी आफ्टर। ये आज तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाया और बर्दाश्त आगे भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सो काल को ज़बरदस्ती करता है तो आपका आगे तरह जी आप रेस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। तो ये है हम मेरा आदि भाई लोग से भी और भैया लोग से भी रिक्वेस्ट है कि इसको कम्युनल बिल्कुल ना ले, और हम तो कम्युनल ले ही नहीं रहे हमारा साइड से। ये हमने ग्रांटेड दिया भी है, हम अपना टीम से भी बात करके ऑलरेडी रखा है। वो हम लोग आज तो किसी चीज़ में प्रवोक भी नहीं किया है। तो इसलिए दरख्वास्त है कि पीसफुल होए और पीसफुल होने दीजिए। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है। तो जिस कमिटी को ऑलरेडी हमारा जो गालो वेलफेयर सोसाइटी लास्ट 2-3 मंथ बैक रिजेक्ट कर चुका है, तो वो कमिटी फिर आज बाय एनी मीन्स वो कोरा जा रहा है। तो कोरा इशू ऐसे है कि लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो कोरा और इवन 36 नारी कोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को लोअर सियांग में होना है बोल के कार्व आउट किया है इस सियांग डिस्ट्रिक्ट से। तब जाके हमारा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मिलके लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट बना है। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आफ्टर क्रिएशन ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट हमारा जो इस सियांग का लोग ने कोरा सर्कल इस सियांग में रहना है बोल के बार बार गवर्नमेंट को प्रेशर किया, और गवर्नमेंट उस प्रेशर में सकाम होके एक नोटिस निकला है जहाँ पे कोरा सर्कल को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल को स्टेटस को में रखा है। तो उस स्टेटस को लेके आज फिर से एक कमेटी बनाया है गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का फाइंडिंग्स जो कोरा सर्कल शुड बी अंडर द लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट क्लियरली मेंशन किया हुआ है। फिर उसको भी आपत्ति किया है। फिर उस आपत्तिजनक वाला बात को लेके फिर एक कमेटी बनाया धर्मेंद्र शर्मा कमेटी। फिर धर्मेंद्र शर्मा कमेटी ने क्या किया है क्या नहीं किया है, फिर एक रिपोर्ट बनाया जहाँ पे फिर कन्फ्यूजन एक रिपोर्ट बनाया है। फिर उस कन्फ्यूजन रिपोर्ट को लेके फिर बार बार वहाँ का लोग प्रेशर दे रहा है गवर्नमेंट को। फिर उस प्रेशर का अंदर में फिर गवर्नमेंट आ करके आज फिर हागे तारी कमेटी बनाया है, जिसको हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी ने आउटराइटली रिजेक्ट करके रखा हुआ है। तो हागे तारीख कमेटी फिर 17 को विद इन शॉर्ट पीरियड में 13 तारीख को अगस्त 13 को उन्होंने नोटिफिकेशन निकला कि 17 अगस्त को पब्लिक हियरिंग करेगा बोल के। वेरेज 14 अगस्त में सैटरडे होता है, 15 में इंडिपेंडेंस डे होता है, 16 ओनली संडे मंडे। तो हमारा लोग कोरा सर्कल का लोग बहुत सारा माने लोग हैं जो एंटायर स्टेट का हर कोना में सर्विस करके रह रहा है। तो उनका पास अभी तक ये न्यूज़ भी नहीं पहुंचा है कि कल को 17 को उधर हियरिंग होने जा रहा है बोल के। तो न्यूज़ पहुंचते पहुंचते फिर वो आते आते लेट हो जाएगा, फिर पहुंच नहीं पाएगा। तो ये शॉर्ट नोटिस दे के ये हागे तारी कमेटी ने एक बहुत ही आपका वो गालो एंटायर जो कोरा सर्कल का जो लोग रहता है
उनको कन्फ्यूजन में डाल दिया, क्योंकि वो पहुंचना चाहता है हियरिंग में, बट वो अभी नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि समय बहुत कॉन्स्ट्रेंट हो गया, क्योंकि टाइम का पॉक्सिटी का वजह से वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसलिए हमारा ये एंटायर गालो कम्युनिटी का, गालो वेलफेयर सोसाइटी, गालो पीपल्स फेडरेशन, गालो स्टूडेंट यूनियन, गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का यही मांग है गवर्नमेंट से और डीए से, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से यही मांग है कि कल का 17 का जो हियरिंग है उसको एटलीस्ट 7 या 10 डेज डिफर करना है, सो डेट बाहर में जो सर्विस करके रह रहा है वो आके आपका हियरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि अपना व्यूज़ को एक्सप्रेस करना पड़ेगा वहाँ पे आके। रैंडमली वहाँ जाके किसी का व्यूज़ लेगा और किसी को नहीं लेगा तो ये तो हियरिंग फुलफिल नहीं होता है। तो इसलिए जो बाहर में सर्विस करके रह रहा है, जो कोरा सर्कल का जो लोग है, बाहर लोकल रेसिडेंट है, फिलहाल जो वहाँ पे नहीं है, उनको पहुँचने का समय देना चाहिए। काफ़ी मैंने आपका वो ये जो 3-4 दिन का समय है ये हमारे लिए बिल्कुल कंडीसिव नहीं है और हम इसमें कंप्लाई नहीं कर सकेगा। और एक बात, और अभी ऐसे भी सुनने आया है कि जो भी आदमी कोरा सर्कल में हियरिंग के लिए अटेंड करने जा रहा है उनको फिर वहाँ पे प्रॉपरली और आपका इजीली पासेस करने नहीं दे रहा है। वहाँ पे लोकल लोग बैठ के वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, गाड़ी आवाजाही में बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। ये सब चीज़ को DC ईस्ट सियांग, DC SP, DC लोअर सियांग, DC SP लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट जल्द ही जल्द इसको पासेस को थ्रू कर देना है। और होम डिपार्टमेंट से भी मैं ये दरख्वास्त करता है कि आपका तरफ से भी एक क्लियर मैसेज जाना है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और हम बार बार ये GA डिपार्टमेंट से भी अपील करता है कि जो भी करता है GA डिपार्टमेंट का अंदर में आता है और GA डिपार्टमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का अंदर में है। और क्यों हमेशा ये कन्फ्यूजन आफ्टर ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन का बाद फिर उससे सब ऑर्डिनेट वाला आप कमेटी कैसे बना सकता है? क्योंकि आपका सेक्रेटरी लेवल का कमेटी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का कमेटी से बड़ा है क्या? वो कैसे सुपरसीड कर सकता है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो कैबिनेट का डिसीजन से होता है। तो इसको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन को ये एक सेक्रेटरी लेवल का आपका कमेटी कभी सुपरसीड नहीं कर सकता है। ये सरासर मिसलीडिंग आपका वो कमेटी है। इसलिए हम एज ए गालो और एज ए स्टेक होल्डर हम कल का जो 17 में जो पब्लिक हियरिंग करने जा रहा है हम अपोज करता है और इसको डिफर करना है।